Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nazir Ahmed Shahid. This is our final exam course of partial differential. ताबिर साहब ने लेप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करवा दिया है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 which is Fourier series. तो we have some definitions at the beginning. Periodic function. Periodic function की definition होती है x plus p is equal to fx, where p is constant and is called the period. For example, sin x plus 2 pi is equal to sin x, ये आप जानते हैं. ऐसे ही cos x plus 2x is equal to cos x, ये भी आप जानते हैं. तो यहाँ पे जो 2 pi है ना, x plus 2 pi cos sin में और इसी तरह cos में x plus 2 pi is called the period of the function. ठीक है ना. वैसे तो sin और cos में आप x में 2 pi जमा करें, 4 pi जमा करें, 6 pi जमा करें, तो ये sin और cos चेंज नहीं होते. तो पीरियड हम स्मॉलेस्ट लीस्ट पीरियड जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कि ये इस फंक्शन का पीरियड है. तो इस तरह से ये पहली डेफिनेशन पीरियड ऑफ द फंक्शन है. ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं साइन और कॉस की. तो क्योंकि साइन एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स होता है, कॉस एक्स प्लस 2 पाई कॉस एक्स होता है, वी से दैट 2 पाई इज द पीरियड ऑफ द साइन एंड कॉस. नाउ वी हैव फर्स्ट मेथड टू फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन. फोरियर सीरीज क्या होती है? ये सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन होती है. ये देखो, ये इसमें इस थ्योरम में ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू a0 ओवर 2 प्लस सिग्मा. तो सिग्मा में an cos nx प्लस bn sin nx. तो सिग्मा को ओपन करें ना, तो साइन और cos की कॉम्बिनेशन में सम्स है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि फोरियर सीरीज जो होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स. इसको आप ओपन करके देखेंगे आगे जाके. तो यहाँ पे a0, an, bn ये फोरियर कोफिशिएंट्स कहलाते हैं. a0 निकालने का फार्मूला है दिया हुआ 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई. an का फार्मूला दिया हुआ है. an में fx के साथ cos nx होता है, bn में fx के साथ sin x होता है. तो n वेरीज फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन. तो प्रॉब्लम भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे. पहली बात तो यह है कि ये हमारा जो पहला पार्ट है, ये हम फोरियर सीरीज निकालेंगे फॉर द फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई. वो माइनस पाई टू पाई भी हो सकता है पीरियड, 0 to 2 पाई भी हो सकता है, वो माइनस पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 भी हो सकता है. मसलन उसका इंटरवल जो है वो 2 पाई होना चाहिए. अब देखते हैं एग्जांपल्स इसकी. तो ये देखो, ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है. Find Fourier series of the function shown in the figure which has period 2 pi. ये फिगर माइनस पाई से पाई तक ये इंटरवल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. माइनस पाई टू 0, 0 to पाई बाई 2, देन पाई बाई 2 to पाई. तो इसको फिगर से ये हम इस तरह फंक्शन भी लिख सकते हैं. ये देखो, इस तरह लिखा हुआ है मैंने fx इज इक्वल टू 0 माइनस पाई टू 0. क्योंकि आगे इंटीग्रल को भी हमने a0 को अगर आप देखें ना, तो 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई, इसको फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है. और पहले में माइनस पाई टू 0 फंक्शन की वैल्यू 0 है और 0 to पाई बाई 2 फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 है. तो इस तरह इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं तो पाई ओवर 4 आ जाता है. फिर an लिया हुआ है. an में भी इसी तरह इस इंटरवल को हम 3 हिस्सों में तकसीम करके तो फाइनल जो इंटीग्रल बचता है वो cos nx का इंटीग्रल बचता है. an इज इक्वल टू दिस cos nx dx. इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये आ जाता है 1 ओवर 2n sin n पाई ओवर 2. अब an इसके बराबर है, n की जगह 1 पुट किया तो ये 1 ओवर 2 निकल आया. 2 पुट किया तो a2 की वैल्यू 0, क्योंकि sin 90 0 होता है. a3 निकल आया, a4 निकल आया, a5 निकल आया. इसी तरह हम bn फाइंड आउट करते हैं. ये देखो 1 ओवर पाई बिल्कुल उसी तरह से माइनस पाई टू पाई इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो इसमें फाइनल जो इंटीग्रल है bn का
वो ये आ जाता है 1/पाई। तो इस तरह से ये sin x dx आ जाता है, sin x dx। तो इसमें b1 1/2, b2 1/2, b3 1/6, तो ये इस तरह से ये इनकी वैल्यूज आ जाती हैं। और फाइनली फिर ये देखो ये फार्मूला ओपन किया हुआ है, फार्मूला हमने ओपन किया हुआ है और इसमें आप देखते हो कि fx = a0/2 प्लस सिग्मा, ये सिग्मा जो ओपन लिखा है a1 cos 1x, a2 sin 1x, इसी तरह के बाद थोड़े से शॉर्टकट्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन पेज 3 पे देखो, फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? f माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स। मसलन x की जगह माइनस एक्स रखें तो फंक्शन चेंज ना हो, मसलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x4। अच्छा, ग्राफ इस ऐसे फंक्शंस का किस तरह होता है? सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y होता है। तो अगर फंक्शन इस तरह का हो जो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है, यानी वो इवन फंक्शन हो, तो हम bn 0 पुट कर देते हैं डायरेक्ट, सिर्फ a0 और an निकाला करेंगे। ऐसे ही ऑड फंक्शन में मसलन ऑड फंक्शन f(x) = x और x³ है, वो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाता है ना। तो ये x x³ sin x, उधर cos x जो है वो भी इवन फंक्शन है। तो x की पावर ऑड पावर्स में और sin nx ये ऑड फंक्शन है। और ये देखो, अगर हमें पता चल जाए शुरू में जो गिवन फंक्शन है जिसकी फोरियर सीरीज निकालनी है वो ऑड है, तो हमें a0 an कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वी विल फाइंड जस्ट bn। अच्छा, एक और इंटीग्रल के अंदर अगर प्रोडक्ट आ जाते हैं, एक फंक्शन इवन है दूसरा भी इवन है, तो इवन इंटू इवन इवन होता है, ऑड इंटू ऑड भी इवन होता है, इवन इंटू ऑड भी ऑड होता है। तो इस तरह से हम ये शॉर्टकट लगा सकते हैं फॉर इवन ऑड फंक्शन के लिए। तो बाज़ औक़ात फंक्शन ना इवन होता है ना ऑड होता है, उसकी एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई हैं, मगर उनमें फिर सारे कोफिशिएंट्स इवैल्यूएट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अब ये देखो, मसलन ये प्रॉब्लम है f(x) = x, तो ये ऑड फंक्शन है, फिगर्स भी देख लें आप, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है, f(x) = x का ग्राफ माइनस पाई और पाई के दरमियान। तो इसका मतलब इसमें a0 an कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, bn मैंने कैलकुलेट किया और सीरीज लिख ली, ये आंसर है। f(x) = x², नेक्स्ट पेज 5 पे, ये इवन फंक्शन है, ग्राफ भी देख लो, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, तो इसमें bn 0 है, हमने a0 निकाल लिया, an निकाल लिया, और इसमें मैंने ये सवाल मैंने हल कर दिया क्योंकि इसमें इसमें इंटीग्रेशन है प्रोडक्ट फंक्शंस की। तो इसमें भी उसी तरह आपने a0 an निकाले और एंड पे वो सीरीज लिख के आंसर लिख लिया। तो ये इसी तरह के सवाल हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखते हो कि ग्राफ में कुछ सिमेट्री नहीं है, ना ही ग्राफ अबाउट द ओरिजिन सिमेट्रिक है, ना ही अबाउट द वाई एक्सिस। तो इसका मतलब इसमें तो हमें सारे ही कोफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे,
और इंटरवल 0 to पाई, फिर पाई to 2 पाई है, ग्राफ राइट पे ही है। तो इस तरह बाज़ औक़ात फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड भी होते हैं। तो ये देखो इसमें A0 भी निकाला हुआ है, AN भी निकाला हुआ है, BN भी निकाला हुआ है, और ये सारे कोफिशिएंट्स लिख के इसका आंसर लिखा हुआ है। ये इस सवाल में सिर्फ मैंने ये बताना है कि एग्जाम्पल 5 में पेज 7 पे है कि fx इज इक्वल टू x मॉड का मतलब क्या है। इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू माइनस होती है, -पाई टू 0, और ग्राफ भी देख लो आप, और फंक्शन की वैल्यू x होती है फ्रॉम 0 to पाई। ये ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सो इट इज एन इवन फंक्शन bn 0। तो इसका ये देखो, और फिर ये एक चीज और नोट कर लें कि अगर फंक्शन इवन है ना, तो इंटीग्रल -पाई टू पाई को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to पाई। वो राइट का ही बस उसमें फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो। इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई fx, अगर fx x अपना ये इवन फंक्शन है, तो इस तरह से ये इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई कैन बी रिटन 2 टाइम्स 0 to पाई। ये आप जरा नोट कर लो। इसी तरह आपने फिर an निकाल लिया, bn तो 0 डायरेक्ट हो गया, 0 an निकाल के आंसर